कोई पछतावा नहीं होगा और आपका ये बेटा आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्दी ही रियलिटी में बदल देगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या हुआ भैया, आपको भाभी के इस नालायक बेटे पर यकीन नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। मुझे तो बेहद खुशी है, बहुत खुश हूं मैं कि कम से कम तुम्हारे दिमाग में ये बात तो आई। दक्ष, तुम्हारे इस फैसले से मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन प्रोजेक्ट संभालने का मतलब समझते हो? इसका मतलब कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी पार्टीज सब गई। ये तो तुम्हारी हंसने खेलने के दिन है। एंजॉय करो ना, एंजॉय योर लाइफ। नहीं भाभी, बहुत एंजॉय कर चुका, बहुत जी लिया अपनी जिंदगी। अब किसी और को खुश देखना चाहता हूं। प्लीज भाभी, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं भाभी, प्लीज। दक्ष, आपकी खुशी में ही भाभी की खुशी है ना भाभी? हाँ दक्ष, किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए, अच्छा शगुन होता है। लीजिए। अरे भैया, जल्दी करते हैं, मैं पहले दिन लेट नहीं होना चाहता। चलिए ना। हाँ चलिए ना प्लीज। भाभी, मैंने कहा था ना कि दक्ष को ऑफिस भेजकर ही रहूंगी। 1 महीने का वक्त मांगा था ना मैंने। देखिए, 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ। 25 दिन के अंदर दक्ष ऑफिस चले गए, और वो भी अपनी मर्जी से, बिना किसी जोर जबरदस्ती। भाभी, आपसे ही सीखा है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। भाभी के प्यार की शक्ति ने दक्ष को एक अय्याश और आजाद पंछी बना दिया था, लेकिन एक पत्नी के प्यार की शक्ति ने उन्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाया है। और सबसे बड़ी बात भाभी, सिंघानिया एम्पायर का CEO बना दिया है। अब देखना भाभी, अब आपका लाडला दक्ष आपके इरादों पर पानी फेरेगा। अब आप कभी कामयाब नहीं होंगी भाभी, कभी नहीं। क्या हुआ मीरा? क्या देख रही है? देखा समय का चक्र कैसे घूम रहा है मीरा। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस भोली भाली अनु को तू इस घर में अपने मंसूबे पूरे करने के लिए लाई थी, वही अनु अब तेरी बर्बादी का कारण बनती जा रही है। पिछले 20 सालों से जिस दक्ष को तूने अपने झूठे प्यार का गुलाम बना रखा था, उसी दक्ष को आज अनुपमा ने अपने सच्चे प्यार में कैद कर सिंघानिया ग्रुप की बागडोर थमा दी है। अब तू क्या करेगी मीरा? अनु ने तो तेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। चल, मैं तुझे एक राय देती हूँ। तू अपने पति धनंजय को सिंघानिया परिवार, सिंघानिया बिजनेस से दूर कहीं ऐसी जगह ले जा जहां तुझे कोई ढूंढ ही ना सके, क्योंकि दक्ष बहुत जल्द तुम पर विनाश बनकर बरसने वाला है।
अगर आप इसी तरह हंसती रहेंगी तो मैं काम में कॉन्सेंट्रेट कैसे करूंगा? अपना वादा कैसे निभाऊंगा? इसीलिए आप थोड़ी देर के लिए प्लीज आराम कीजिए और मैं अपना काम करता हूं। भैया, बेटा आज तुम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट हैंडल करने जा रहे हो। हमारी कंपनी का फ्यूचर इस प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। अब ये कुछ सीडीज हैं, ये कुछ फाइल्स हैं और ये मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट है। बेटा तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तो पूरी मेहनत पूरे लगन से काम करो और इस दुनिया को दिखा देना कि तुम भी कुछ कर सकते। और अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं हूं, और बाकी डिटेल्स तुम्हें नैन्सी दे देगी। जी। अच्छा, I have to go for an important meeting. All the best. थैंक्स भैया। May God be with you. थैंक्स। Take care. सर आज 7 बजे स्विस इन्वेस्टर्स आने वाले। वो हमारी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। दे आर शेलिंग आउट 80% ऑफ अमाउंट इन आवर प्रोजेक्ट। इसलिए अब सब कुछ आपकी आज की प्रेजेंटेशन पर ही डिपेंडेंट है। आप मुझे समझा रही हैं या डरा रही हैं? ओह नो सर, नॉट एट ऑल। सारी डिटेल्स और फाइल्स और सीडीज यहाँ पे है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प I'll call you. ओके सर, थैंक यू। Thanks. नैन्सी, यस सर। वो फाइल्स की फोटोकॉपी मेरे कैबिन में रखवा दी तुमने? जी सर। Good. Now just wait and watch. और 7 बजे का इंतजार करो। इतनी सारी फाइल्स देखकर दक्ष प्रेजेंटेशन तो क्या, ऑफिस आना ही छोड़ देगा। दादी, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार दक्ष के लिए ऑफिस में खाना लेकर गई थी। एक वो दिन था और आज मैं बहुत खुश हूँ दादी। बेटा, मैं तो भगवान का शुक्र मनाती हूँ। पहले तो वो तेरे हाथ का बना खाना भी नहीं खाता था, और अब उसकी भूख, प्यास, चैन, नींद सब कुछ तू है। देखना, वो तुझे ऑफिस में देखते ही खुश हो जाएगा। लेकिन दादी, मैं सोच रही हूँ कि मैं दक्ष को ज्यादा देर ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो क्या है ना, अब इतना बड़ा बिजनेस है, उसमें कितना सारा काम होता होगा। मैं तो बस उन्हें अपने हाथों का खाना बनाकर अपने हाथों से खिला कर आऊंगी। ठीक है ना दादी? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कहती है। और वैसे भी आदमी की सारी परेशानियां, सारी थकान दूर हो जाती है जब बीवी अपने हाथ से खाना खिलाती है। और देख बेटा, हमें ना वैसे भी रोज दक्ष के खाने का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? खिलाओ अपने दक्ष को जब तक खिला सकते हो। एक दिन ये मीरा तुम्हें और तुम्हारे दक्ष को नमक के निवाले से भी मोहताज कर देगी। I can't do this, Anu. I just can't do this. I'm sorry, पर मुझसे नहीं होता ये सब। अरे मैंने जब जिंदगी भर ये सब कुछ नहीं किया तो एक दिन में कैसे? मुझे माफ कर दो अनु प्लीज, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था
मैं चाहती हूँ कि आप ऑफिस जाएं और धनंजय भैया के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाएं। दक्ष, मैं चाहती हूँ कि आप भैया के ड्रीम प्रोजेक्ट की बागडोर अपने हाथों में ले लें और उसे उस मकाम से भी आगे ले जाएं जहां धनंजय भैया उसे ले जाना चाहते हैं। ये सर, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जरूर करूंगा। अरे अनु, तुम यहाँ ऑफिस में? ये सपना है या हकीकत? हकीकत ही है। चलिए अभी पहले खाना खा लीजिए, लंच टाइम हो गया है। कहते हैं कि काम करने के लिए दिमाग और दिमाग के लिए अच्छा और सही वक्त पर खाना जरूरी होता है। अरे अनु, पर मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? मेरे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। देखो कितने फाइल सीढ़ी से दक्ष, दक्ष, आपको किसने कहा है काम छोड़ने के लिए? आप अपना काम करते रहिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। चलिए बैठिए। ओके, आई एम रेडी। चलिए अब आप दिल लगाकर काम कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, जब दिल ही साथ लेकर जाओगी तो मैं भला दिल लगाकर काम कैसे करूं? डोंट गेट रोमांटिक। ऑफिस में काम और सिर्फ काम। अब दक्ष, शाम को रिधिमा के घर आना याद है ना? उसका बर्थडे है आज। अरे अनु, शाम को तो मेरी स्विस इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है ना। यू नो आई एम हैंडलिंग भैयास ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं नहीं आ पाऊंगा अनु, आई एम रियली सॉरी। आप अपना काम कीजिए, मैं रिधिमा को मना लूंगी। ये क्या? चलिए काम कीजिए। नमस्ते। आपका आप ही के ऑफिस में स्वागत है एमडी साहिबा। हो, तो दक्ष के लिए खाने का डब्बा लेकर आई हैं। गॉड, वेरी गॉड। इससे बेचारे का मॉरल सपोर्ट भी थोड़ा बढ़ गया होगा, नहीं तो अभी तक फाइल से सर पटक पटक के पागल हो गया होता। अब जिसे पार्टीज, नाइट लाइफ, लड़कियों की स्टडी करने की आदत हो, वो फाइल्स क्या खाक स्टडी करेगा? तो मैं इंतजार कर रहा हूं 7 बजे की प्रेजेंटेशन का। पता नहीं क्या होने वाला है दक्ष के साथ। जिस प्रेजेंटेशन के लिए मैं दिन रात मेहनत की, उस प्रेजेंटेशन के लिए दक्ष के पास सिर्फ 5 घंटे हैं। And it is a very difficult job, very difficult. मुझे ऐसा लगता है वो मेरे पास आएगा, वो कहेगा कि भैया इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, आप प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, हाथ जोड़कर बोलेगा मुझे। होना वही है अनुपमा, जो आज तक होता आया है। कुछ नहीं बदलेगा। ये तो बस कहने की बात है कि परिवर्तन दुनिया का नियम है, सिर्फ कहने की बात। ना तो दक्ष प्रेजेंटेशन दे पाएगा और ना ही बिजनेस हैंडल करेगा। भैया, आपको भले ही दक्ष की काबिलियत पर भरोसा ना हो, पर मुझे दक्ष और उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। भैया, अभी 2 बज रहे हैं। 5 घंटे बाद आपके सामने फैसला होगा।
मेहनत और लगन, ये जो दो चीजें होती हैं ना, ये बहुतों पर भारी पड़ जाती है। और आज भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये मेरा वादा है आपसे। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी बहन को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये किस लिए आ गई है भाई? अरे वाह, मेरी बहन की बर्थडे के लिए इतनी शानदार पार्टी, और मुझे बताया भी नहीं। अपनी अनुपमा दीदी को सरप्राइज देना चाहती थी, है ना? और देखो, मैं बिल्कुल सही वक्त पर आई। मेरी बर्थडे गर्ल ने अभी तक केक भी नहीं काटा, और काटती भी कैसे, जब तक उसकी अनुपमा दीदी ना आ जाए। और माया पुत्र है, देख तो सही इस मनोज को किस तरह से उसके साथ मीठी मीठी बातें कर रही है, उसको फुसलाने की कोशिश कर रही है फिर से। तुम अनुपमा को देख रही हो माँ, और मैं रिद्धिमा को। देखती रहो कि आगे आगे क्या होता है। चलो रिद्धिमा, केक काटते हैं। रुक जाइए दीदी। क्या हुआ रिद्धिमा? तो शायद आप भूल रही हैं कि आप एक मामूली से एम्प्लॉय के घर में हैं, और मैं नहीं चाहती कि सिंघानिया एम्पायर की मालकिन को अपने एम्प्लॉय के घर में उसकी वाइफ की एक मामूली सी पार्टी में देखें, और मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। रिद्धिमा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुरू में तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन पिछले कई दिनों में मैंने जो देखा और जो महसूस किया, उसके बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं समझ गई हूँ कि दो बहनों का प्यार, उनका रिश्ता, उनके स्टेटस पर डिपेंड करता है। दौलत की चमक अच्छे अच्छों के दिमाग को बिगाड़ देती है। रिद्धिमा, तुम रिद्धिमा, बस दीदी, बहुत प्यार दे दिया आपने मुझे। अब आपका प्यार संभालने की हैसियत नहीं है मेरी। और प्लीज बार बार मेरे करीब आकर मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश मत कीजिए कि हम दोनों के बीच में कभी एक प्यारा सा रिश्ता हुआ करता था। इट हर्ट्स दीदी। अच्छा होगा अगर आप अपनी दुनिया में खुश रहें और मुझे अपनी दुनिया में खुश रहने दें। मानती हूँ कि हम दोनों एक बाप की दो बेटियां हैं, लेकिन अब हम दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। रिद्धिमा, प्लीज। बस ईशान, अगर आप बीच में ना बोले तो अच्छा होगा। तो ये अच्छा